नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल इनिशियल से फर्स्ट क्लास से, क्योंकि काफ़ी से ज़्यादा बच्चों की ये मांग थी कि सर पहली क्लास से आप वीडियो बनाइए। तो हाजिर हूं मैं आप लोगों के समक्ष पहली क्लास से इस वीडियो को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनिशियल में कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, क्या स्टोरी है। एक कह सकते हैं याद करने के लिए तरीके के लिए एक स्टोरी मैंने बनाई है, ठीक है। और वो स्टोरी हमारे सर ने हमको सिखाई थी, तो वैसी ही कुछ स्टोरी हम आपको यहाँ बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सके और लिंक कर सके हम विश्व भूगोल को अपनी पढ़ाई से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो स्पष्ट है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। एशिया के बाद जो महाद्वीप आता है उसका नाम है अफ्रीका। सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, ये एशिया हो गया, दूसरा आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। तीसरा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग महाद्वीप को देखें तो तीसरा बड़ा महाद्वीप हमारा है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा सीक्वेंस, पहला हमने क्या देखा, एशिया देखा, जिसके ऊपर मैंने सर्किल कर दिया है, काफी नीचे तक है, इंडोनेशिया तक है एशिया, ठीक है, इसको याद रखना है। सेकंड नंबर पे है आपका अफ्रीका। अफ्रीका हमारा सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे यूएसए है, या कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका, माफ कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका थर्ड नंबर पे है। चौथे नंबर पे है ब्राजील। कौन सा देश है चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे सॉरी, कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका चौथे नंबर पे स्थित महाद्वीप है। पांचवें नंबर पे अगर हम लोग देखें तो पांचवें नंबर का जो महाद्वीप है इस फोटो में है नहीं, लेकिन ये दक्षिण में है और इसका नाम है अंटार्कटिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, इसको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। छठवां अगर महाद्वीप देखा जाए तो ये वाला सेक्शन जो है वो आपका यूरोप का है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, अफ्रीका में भी गोला लग गया है, ठीक है। तो ये यूरोप जो है हमारा छठवें नंबर का बड़ा महाद्वीप है। और सातवें नंबर पे आता है ये पापुआ न्यू गिनी को छोड़ते हुए या लेते हुए ये पूरा महाद्वीप, जिसका नाम है ओसेनिया महाद्वीप। क्या नाम है इसका? ओसेनिया। तो इस तरीके से हम पूरे विश्व में 7 महाद्वीप देखते हैं। पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ आपका अंटार्कटिका, सिक्स्थ आपका यूरोप और सेवेंथ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 बड़े महाद्वीप हैं हमारे पास, 7 ही महाद्वीप हैं विश्व में, और ये क्रम इनका इसी प्रकार है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, 7 बड़े महाद्वीप। अब महाद्वीपों के अध्ययन को हम कैसे लिंक करेंगे, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले जो स्टोरी है वो हमारी शुरू होती है भारत से। आपको पता होगा भारत जो है, भारत प्राचीन समय से ही एक कह सकते हैं उद्योग का, एक कह सकते हैं व्यापार का गढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप में गड़बड़ी है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ये हमारा प्यारा भारत की है और ये पूरी भूमि हमारी है, ठीक है। क्योंकि विश्व का मैप है, दूसरी कह सकते हैं एजेंसियां इसको बनाती है, भारत सरकार नहीं बनाती, तो कई बार ये मैप को गलत तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो भारत की खोज, हमारे प्यारे भारत की खोज के लिए एक मुहिम शुरू हुई थी, ठीक है। वो क्यों शुरू हुई थी, इसका कारण हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्षों से भारत में व्यापार हो रहा था, ठीक है, प्राचीन काल से ही व्यापार हो रहा था। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो विदेशों से व्यापार होता था भारत का। अगर उसके बाद वैदिक सभ्यता देखें तो भी विदेशों से व्यापार होता था। मौर्य, गुप्त, इवन कह सकते हैं आपका जो सल्तनत काल आता है वहां तक भी विदेशों से व्यापार रुकता नहीं है, ठीक है। फिर ऐसी क्या बात आ जाती है कि भारत की खोज करनी पड़ती है 1498 में वास्को डिगामा को, ठीक है। आखिर ऐसी क्या बात है कि अचानक से भारत गुम हो जाता है, और उसकी खोज करने के लिए हम ये पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ऐसा क्यों, ठीक है। इसका कारण था यहाँ पे तुर्की में स्थित ऑटोमन साम्राज्य, जो अनातोलिया का प्रायद्वीप है आपका, यहाँ पे आप एक साम्राज्य हुआ करता था इसके। और ये मध्य एशियाई यानी मिडिल ईस्ट, जो यूरोप से देखें तो मिडिल ईस्ट में जो आपका देश आते हैं वहां पे था ये साम्राज्य। और यहाँ के जो शासकों का आपस में युद्ध चल गया, जिसके कारण यहाँ पे जो व्यापारिक मार्ग थे वो बाधित हो गए, भारी मात्रा में कर लगा दिए गए, ठीक है, व्यापार कठिन हो गया, ठीक है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी।
ठीक है। और उस नया मार्ग किस माध्यम से जा सकता है, ये आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वो नया माध्यम जल का माध्यम हो सकता था, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर भूगोल वेद्यताओं का ये मानना था, ज्यादातर जितने भी भूगोल वेदता थे, कि जो पूरी पृथ्वी है वो गोल है, अगर हम कहीं से जाएंगे तो एक ना एक दिन वापस वहां पे पहुंच जाएंगे, अगर पृथ्वी का चक्कर भी लगाए तो, ठीक है। इस मान्यता के अनुसार बहुत सारे जो हमारे नाविक हैं वो भारत की खोज के लिए निकलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस अपने राजा रानी उस समय हुआ करते थे स्पेन में, उनसे अनुमति लेके भारत की खोज के लिए निकलता है। स्पेन क्योंकि यहाँ पे है, आप देखेंगे ये वाला देश जो है ये स्पेन है, ठीक है। तो स्पेन में जो समुद्र है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, उससे अक्सर बहकर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से बहकर अक्सर मसाले के कुछ पार्ट, कुछ कह सकते हैं सब्सटेंस आ जाया करते थे किसके तट पे, स्पेन के तट पे। तो कोलंबस ये एज्यूम करते हैं कि हो ना हो इस समुद्र को सीधा अगर अपन पार करेंगे तो निश्चित तौर पे कहां पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए जब 1492 ईस्वी में कोलंबस अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वो यहां से निकलते हैं राजा रानी की परमिशन और नाविकों के दल के साथ, और कहां किस ओर बढ़ते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्रॉस करने की ओर। लेकिन यही बीच में एक गंभीर संकट उनके सामने आ जाता है और वो उनका जहाज जो है वहां पे फंस जाता है, ठीक है। ये संकट था आपका, कह सकते हैं सारगेसो सागर का संकट, ठीक है। सारगेसो नाम की एक घास होती है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, जो जल मार्ग है उसको बाधित करती है, ठीक है। इसका आइडिया उस समय कोलंबस को नहीं था, क्योंकि उस समय तक किसी ने ये दुस्साहस नहीं किया था कि वो अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके चले जाए, ठीक है। इनको इसका सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से उसे पार करते हुए जैसे तैसे ये कहां पहुंच जाते हैं, नई भूमि में पहुंच जाते हैं। क्योंकि उस समय कोई नया महाद्वीप ऐसा चलन में नहीं था, है ना, ये महाद्वीप है या वो महाद्वीप है ऐसा करके, ठीक है। बाद की स्टडीज में यानी आधुनिक कह सकते हैं भूगोल में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब जब वो नई भूमि में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं, क्योंकि वो उनको तो यही लगता है कि जिस भूमि पे मैं पहुंचा हूं, इतनी लंबी यात्रा करके 1.5-2 महीने की यात्रा करके पहुंचा हूं, ये जो भूमि है वो भारत ही है। तो उनको वहां जाके काफी ठेस पहुंचती है जब वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, आदिवासी निवास करते हैं, ठीक है। और नेटिव लोग, जो अमेरिकन नेटिव लोग हैं वो निवास करते हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा भी काफी कम है, और उनको खेती वगैरह के भी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, ठीक है। और वो यानी जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, शिकार के माध्यम से, कंदमूल के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि भारत में बहुत बड़ी आपदा आ गई थी, इसलिए अब क्या है कि भारत जो है वो पहले जैसा नहीं रह गया, ठीक है। वो वहां के कुछ लोगों को लेकर उनकी मदद से फिर वापस कहाँ आ जाते हैं, स्पेन आ जाते हैं, ठीक है। इस सागर को सारगेसो सागर से बचते हुए आते हैं इस बार, क्योंकि उनको आइडिया था जाते समय हो गया था, तो वापस आते हैं और अपने राजा रानी को ये दुख ही मन से सूचना देते हैं कि अब जो है भारत पहले जैसा नहीं है, वहां पे अब कोई भी मसाले वगैरह नहीं। तो दरबार में मौजूद जो कुछ नाविक थे वो इस बात का विरोध करते हैं और वो बोलते हैं कि लगता है कि आपने किसी अन्य भूमि का खोज किया है, भारत की खोज आपने नहीं की है। तो कोलंबस अड़े रहते हैं कि नहीं, हमने तो भारत की खोज की है, ये भारत ही है जो नई भूमि खोजी गई है। तो नाविकों का ये सवाल था, आप बोल रहे हैं कि अगर भारत बर्बाद हो गया है तो अभी भी जो मार्केट में कई सामान भारत से आते हुए मिल रहे हैं, मसाले भी अभी भी मिल रहे हैं जो ब्लैक में आ रहे हैं, है ना, जो ऑटोमन साम्राज्य के कुछ लोग भारत से खरीद लेते थे और उसको यूरोप तक पहुंचाते थे, तो वो कैसे आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में कोई सफाई दीजिए। कोलंबस का इसके बारे में कोई भी जवाब उसके पास नहीं था, ठीक है, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए नया दल नाविकों का तैयार होता है। इसमें 2 होनहार और कह सकते हैं साहसी नाविक रहते हैं, जिनमें से एक का नाम था अमेरिगो और दूसरे का नाम था मैगलन। तो अमेरिगो जो हैं वो स्पेन से फिर उसके बाद यात्रा करते हुए कहाँ निकलते हैं, उत्तर अमेरिका की खोज की ओर, और मैगलन कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण अमेरिका की खोज की ओर, ठीक है। अमेरिको वहां जाके ये पुष्ट कर देते हैं वहां से वापस आके कि नहीं, ये भारत की भूमि नहीं है, भारत के जो यानी ज्योग्राफी है और उस हिसाब से ये मैच नहीं करता, ये कोई नई भूमि है। और इसीलिए उस पूरे एरिया का नाम क्या रख दिया गया, अमेरिका रख दिया गया अमेरिको ने, क्योंकि उस बात का
पुष्टि किया। जबकि अमेरिका महाद्वीप की अगर खोज की बात की जाए तो कोलंबस निश्चित तौर पर उत्तरी अमेरिका की खोजकर्ता या उत्तरी अमेरिका का खोजकर्ता माना जाता है। क्या नाम है उसका? कोलंबस। जबकि दक्षिण अमेरिका, अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका का खोजकर्ता कौन माना जाता है? मैगलन, क्योंकि इसको एक अलग महाद्वीप का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, मैगलन लेकिन यहाँ पे रुकते नहीं है, वो ब्राजील पहुंचते हैं। ब्राजील के बाद यहाँ से ऐसे नीचे से होते हुए यहाँ से एक जलसंधि है, मैगलन जलसंधि, यहाँ से घूमते हुए इधर चले आते हैं और पृथ्वी की दूसरी ओर से आते हैं चाइना में पहुंचते हैं। माना जाता है कि चाइना में उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन उनका नाविकों का दल जो है वो कोलंबस की बॉडी को ताबूत में रखकर उसे ही कैप्टन मानता था। और किंवदंतियों के अनुसार अगर ये इनको सच माना जाए या इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास किया जाए तो कोलंबस की जो आत्मा, मैगलन की जो आत्मा थी, वहां से आगे से नेतृत्व करती है किनका? आपका नाविकों का। और उनके जो दल के लोग थे वो यहाँ से चाइना से निकलते हैं, सुंडा जल संधि से क्रॉस होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? भारत के पश्चिमी तट में पहुंचते हैं और फिर यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? केप ऑफ गुड होप मार्ग से घूम के वापस स्पेन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी यात्रा होती है किसकी? मैगलन की। इसको भी आपको याद रखना है कि मैगलन की यात्रा कैसी होती है। ठीक है, अब मैगलन जब वापस पहुंचता है, हालांकि उसकी बॉडी पहुंचती है, वो तो कुछ नहीं जीवित रूप से नहीं पहुंच पाते, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और तब तक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए भारत के पूर्वी तट में पहुंच जाता है या पश्चिमी तट में पहुंच जाता है, पश्चिमी तट में केरल में पहुंच जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसने भारत की खोज पहले कर ली थी, समुद्री मार्ग की खोज पहले कर ली थी वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, तो इस तरीके से हम खोजों के विषय में देखते हैं कि किस तरीके से खोजों का केंद्र भी भारत ही था। ठीक है, भारत को खोजने के लिए विश्व भर में अभियान चला और भारत के खोजने के चक्कर में कई नई भूमियां मिली। इसके बाद आगे चल के जब अभियान चलते हैं तो और भी नई भूमियों को खोजने का एक कह सकते हैं क्रांति सी चलती है नाविकों के बीच। तो कैप्टन कुक हो गए, ओबेल ओस्मान हो गए, ये लोग जाके अमेरिका से यूरोप से निकल के ये लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक की खोज कर देते हैं। ठीक है, ये भूमि की खोज जो है वो आज भी चल रही है। पृथ्वी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे नए द्वीप बन जाते हैं, उसमें जाके देश अपना हक जमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने किस्सा सुना ही होगा सेंट मार्टिन द्वीप का, जो कि बांग्लादेश का एक द्वीप है और जहां पे शेख हसीना ने कहा कि इसे अमेरिका ने मुझसे मांगा था और मना करने पे मेरी सरकार गिरवा दी। तो इस तरीके से विश्व में जो द्वीप हैं, जो नई भूमि है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसके चक्कर में कई बार सरकारें बनती बिगड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये पूरी चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये छोटी सी स्टोरी थी, मुझसे बोलने में कुछ भूल हुई है तो उसको आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा और इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का प्रयत्न कीजिएगा। धन्यवाद।